हेलो दोस्तों, मैं कोमल सिन्हा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की एक छोटी सी स्टोरी है समुद्र और चिड़िया। समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल होते हैं, उसमें बहुत सारे चिड़िया पक्षी रहा करते थे। चिड़िया की झुंड रहा करती थी। एक पेड़ जो था वो समुद्र के किनारे में ही था, एकदम किनारे में ही था। उसमें बहुत सारी चिड़िया रहती थी। उस पेड़ में बहुत सारे घोंसले भी बने हुए थे। एक दिन एक घोंसले से एक चिड़िया के अंडा गिर गया। चिड़िया परेशान हो गई, सारी चिड़िया को इकट्ठा की, बोली देखो बहन, हमारे बच्चे समुद्र में गिर गए, चलो हम लोग चलते हैं मांगने के लिए समुद्र से, और हम उनसे बोलते हैं कि आप अपना पानी थोड़ा वापस करो, साइड ले लो, ताकि मैं अपने अंडे को निकाल पाऊं, मैं अपने बच्चों को फिर से घोंसले में रख पाऊं। सब लोग, सारी चिड़िया ने मिलके मीटिंग किया। सबने चिड़िया को बोला कि बहन एक काम कर, तू जा पहले, क्योंकि तेरा बच्चा है तो पहले तू जा, देख अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। चिड़िया गई समुद्र के पास में। समुद्र से बोली, देखो मेरा एक अंडा गिर गया है तुम्हारे पानी में, एक काम करो ना, तुम थोड़ा पानी को साइड कर लो, और ताकि मैं अपने बच्चे को निकाल पाऊं, मैं अपने जो मेरा अंडा है वो उसको मैं सही सलामत निकाल लूं, और मैं अपने बच्चे को फिर से पेड़ पे रख लूं। समुद्र बोलता है, तेरी इतनी औकात है क्या, तू मुझसे बात करोगी? कहाँ मैं इतना बड़ा समुद्र और कहाँ तू छोटी सी चिड़िया, तू मुझसे बात कर रही है? नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है तू जा यहाँ से, मैं नहीं करूँगा। समुद्र की बात सुन के वो बड़ा दुखी हुई और वो अपने घोंसले में लौट आई। उसने फिर से सारी चिड़िया को इकट्ठा की और बोली, देखो बहन, हमने गए समुद्र से बोला, उससे रिक्वेस्ट की कि तुम अपना पानी को थोड़ा साइड कर लो, मैं अपना अंडा निकाल लूं, ताकि मैं अपने घोंसले में रख के मैं अपने बच्चे को सही सलामत उसको दुनिया में ला सकूं। समुद्र ने बोला कि कहाँ मैं इतना विशाल समुद्र और तुम कहाँ एक छोटी सी चिड़िया, तू जा यहाँ से, मैं तो नहीं, मैं पानी साइड नहीं करता। सारी चिड़िया सोचने लगा कि अब क्या करें। फिर एक दिन सारी चिड़िया ने कहा कि जा, अच्छा ठीक है, तुम एक बार और जाओ और उससे रिक्वेस्ट करो, बोलो कि वो पानी को थोड़ा किनारे ले ले और हम अपना अंडा को निकाल लें। सुबह होता है, फिर से वो चिड़िया जाती है, बोलती है, हे समुद्र, तुम अपने पानी को थोड़ा साइड कर लो, मैं अपने अंडे को निकाल लूं। समुद्र ने बोला, क्योंकि उसे अकड़ था ना समुद्र को, वो सोच रहा था कि मैं तो, मेरा इतना विशाल समुद्र और ये छोटी सी चिड़िया क्या ही कर लेगी। समुद्र ने कहा, देखो तुम जाओ यहाँ से, मैंने पहले ही बोला था ना कि मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम यहाँ से जाओ, और मैं कोई साइड करने वाला नहीं हूँ पानी। और चिड़िया फिर से निराश होकर चली आई। फिर वो आई, फिर से वो सारे चिड़िया को इकट्ठा की और बोली कि देखो, ऐसे समुद्र ने फिर से मुझे डांटा, मेरी बात ही नहीं माना। इस बार सारे चिड़िया इकट्ठा हुई और बोली, चलो हम चलते हैं समुद्र के पास। सारी चिड़िया इकट्ठा होके गई और समुद्र से बोला कि देखो, मैं तुम्हें एक वार्निंग वोट दे रही हूँ, तुम अपना पानी साइड कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे समुद्र को हम लोग सुखा देंगे। समुद्र ने बोला, अच्छा तुम कैसे सुखा दोगी हमारे समुद्र को? बोला, तुम्हें नहीं पता, हम सारे चोंच से पानी उठा उठा के बाहर फेंक देंगे, तुम्हारे समुद्र को सुखा देंगे। इस बार समुद्र को डर लग गया। उसने बोला, अच्छा तुम सुखा सकती हो समुद्र, ठीक है सुखा देना। फिर से सारे चिड़िया के झुंड जो है वो वापस चले गए। उन्हें बहुत गुस्सा था और फिर बगल के जंगल से भी उस चिड़िया ने बहुत सारी चिड़िया को इकट्ठा किया
कौवे को, कोयल को, गिद्ध को, जितने भी पक्षी होते हैं सबको इकट्ठा किया और वो समुद्र के पास में चले गए। बोले देख लो, अगर तूने पानी साइड नहीं किया तो अभी मैं शुरू कर दूंगी ये सारे पानी को सुखाने का। समुद्र डर गया और उसने पानी को साइड किया और उस चिड़िया ने अपने अंडे को उठाया और अपने घोंसले में डाला। दोस्तों, ये समुद्र और चिड़िया की कहानी इसलिए है कि समुद्र कितना बड़ा था और चिड़िया कितनी छोटी सी थी, लेकिन उसका जो हिम्मत था, उसके अंदर जो एक अपना आत्मविश्वास था, वो समुद्र को डरा दिया। तो इस कहानी का अर्थ यही है दोस्तों, चाहे संकट कितना भी हो, चाहे मुसीबत कितना भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हमारे अंदर में आत्मविश्वास है और हमें खुद पे भरोसा है तो हम बड़े बड़े संकट को भी मैं यूं ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। हमें संकट, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मनुष्य से बड़ा हो, कुछ भी नहीं है। आपने सुना होगा एक लड़की, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनका पैर नहीं था और उन्होंने पुरस्कार हासिल किया दोस्तों, वो पहाड़ चढ़ के, है ना। तो हर चीज़ संभव है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो असंभव है। बस इरादा मजबूत हो और विचार नेक हो तो हर चीज़ का मंजिल हमें मिलता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो हमें नहीं मिल सकता। बस हमें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना ये मैं खुद से ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जहाँ हम ये कहते हैं नहीं, हम कौन होते हैं करने वाले, वो तो ऊपर वाले कर रहे हैं, वो भगवान कर रहे हैं, तो वाकई ही सिर्फ हम जरिया होते हैं और वो कार्य जो है वो भगवान ही करते हैं। ये मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये मैंने देखा है खुद के जीवन में, कई बार देखा है। जब मुझे ये लगा कि ये काम नहीं हो सकता, हमने सीधा भगवान से कहा कि देख लो, तुम देखो, मुझे नहीं पता क्या करोगे क्या नहीं करोगे, मुझे जो भी करना था हमने किया, बस मुझे अब आप पे ही भरोसा है और आप ही करोगे। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, वो काम बहुत आसानी से हो गया। एक बार विश्वास करो प्रभु पे और उन पे सारे काम छोड़ के देखो, सिर्फ जरिया बनो, क्योंकि सारा काम वही करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।